तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन देखते हैं। वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है, वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है, तो फ्रेंड्स कौन सी है? जिंक है। कौन सी? जिंक है। ठीक है, धातु अम्ल और क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बॉक्साइट किसका प्रमुख अयस्क है? बॉक्साइट किसका प्रमुख अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का। किसका फ्रेंड्स? एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्नेलाइट किसका खनिज है? कार्नेलाइट किसका खनिज है? मैग्नीशियम का। किसका? मैग्नीशियम का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गन मेटल किसका अयस्क है? गन मेटल किसका अयस्क है? तो फ्रेंड्स तांबा, टीन और जिंक का। किसका? तांबा, टीन और जिंक का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है? लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है तो सल्फर यौगिक का। किसका? सल्फर यौगिक का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल में आसानी से घुलनशील है? जल में आसानी से घुलनशील है तो कौन? नाइट्रोजन। कौन? नाइट्रोजन जल में आसानी से घुलनशील है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? सिरका का रासायनिक नाम क्या है? एथेनोइक एसिड। क्या है? एथेनोइक एसिड सिरका का रासायनिक नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फार्मिक अम्ल। कौन सा? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है? कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है तो हीरा है। कौन सा फ्रेंड्स? हीरा कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है? वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है तो कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोटोग्राफी में उपयोगी यौगिक तत्व कौन सा है? फोटोग्राफी में उपयोगी यौगिक तत्व कौन सा है? तो सिल्वर ब्रोमाइड। कौन सा? सिल्वर ब्रोमाइड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मीथेन गैस का एक बड़ा स्रोत क्या है? भारत में मीथेन गैस का एक बड़ा स्रोत क्या है? धान का खेत। क्या? धान का खेत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध किया जा सकता है? नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध किया जा सकता है कैसे? ऊर्ध्वपातन द्वारा। किसके द्वारा? ऊर्ध्वपातन के द्वारा नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कशिश का तेल कहलाता है? कशिश का तेल कहलाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या कहलाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है? दूध के दही के रूप में जमने का कारण है तो फ्रेंड्स लैक्टोबैसिलस के कारण। किसके कारण? लैक्टोबैसिलस के कारण दूध का दही में जमना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाते हैं? समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाते हैं? तो शीशा में। किसमें? शीशा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया? किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया? फ्रेंड्स पोलोनियम। किसके? पोलोनियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? यूरेनियम विखंड की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? तो न्यूट्रॉन की। किसकी? न्यूट्रॉन की जरूरत होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? तो विखंडन अभिक्रिया। कौन सी? विखंडन अभिक्रिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या उपस्थिति के कारण होता है? किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? तो न्यूट्रॉन के कारण। किसके कारण? न्यूट्रॉन के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का। किसका? यूरेनियम का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? तो कोबाल्ट 60। कौन सा? कोबाल्ट 60। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? विद्युत धनात्मक तत्वों के संयोग करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? अवकरण। क्या कहा जाता है? अवकरण कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा पदार्थ आक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरफ प्रयुक्त किया जाता है? कौन सा पदार्थ आक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरफ प्रयुक्त किया जाता है? तो सोडियम नाइट्रेट। क्या? सोडियम नाइट्रेट दोनों की तरफ प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीकरण अथवा वाला यौगिक कौन सा है? ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीकरण अवस्था वाला यौगिक कौन सा है? F2O। कौन सा फ्रेंड्स? F2O। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो लिटमस पत्र का। किसका? लिटमस पत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी अम्ल धातु से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकालते हैं? सभी अम्ल धातु से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकालते हैं? तो हाइड्रोजन। कौन सी? हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? 7.35 से 7.45 होता है। कितना? 7.35 से 7.45 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? डेवी ने। किसने फ्रेंड्स? डेवी ने कहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस का व्यवहार करती है? वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस सा व्यवहार करती है? तो निम्न दाब एवं उच्च ताप। कैसा? निम्न दाब एवं उच्च ताप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? तो दुगना होता है। कितना होता है फ्रेंड्स? दुगना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताप एवं दबाव की समान अवस्थाओं में भिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? तो अणु की। किसकी? अणु की संख्या समान होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण विधि में Pt उत्प्रेरक के लिए कौन सा पदार्थ विष का कार्य करता है? तो आर्सेनिक सल्फाइड। कौन सा? आर्सेनिक सल्फाइड विष का कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा पदार्थ अमोनिया की हैबर विधि में आयरन उत्प्रेरक के लिए निरोधक का कार्य करता है? कौन सा पदार्थ अमोनिया की हैबर विधि में आयरन उत्प्रेरक के लिए निरोधक का कार्य करता है? तो CO। किसकी? CO की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? जाइमेस। कौन? जाइमेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रक्रम में वेनेडियम पेंटॉक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? किस प्रक्रम में वेनेडियम पेंटॉक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? संस्पर्श प्रक्रम। कौन? संस्पर्श प्रक्रम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? तो मरकैप्टन। क्या? मरकैप्टन को भर के LPG को गंधयुक्त बनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। LPG में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है? LPG में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो ब्यूटेन गैस होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण होता है? वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण होता है? तो CO + H2, कार्बन डाई प्लस H2, हाइड्रोजन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोयले की विभिन्न किस्मों में से किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? कोयले की विभिन्न किस्मों में से किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? एंथ्रासाइड। किसे? एंथ्रासाइड से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अग्निशमन यंत्रों में भरा सोडियम कार्बोनेट घोला किसके क्रिया करके बना कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? अग्निशमन यंत्रों में भरा सोडियम कार्बोनाइड घोल किसके क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? गंधक अम्ल। किसके? गंधक अम्ल के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशामक के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशामक के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है? आग की गर्मी प्राप्त कर यह CO2 गैस उत्पन्न करता है। आग की गर्मी प्राप्त कर यह CO2 गैस उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? तो झाग वाला। कौन सा? झाग वाला
प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? तो मेंडलीफ ने किया। किसने किया? मेंडलीफ ने किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? मोसले ने। किसने? मोसले ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस एक पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? किस एक पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? परमाणु संख्या। किसकी? परमाणु संख्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिकों का सामान्य नाम है? NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिकों का सामान्य नाम है तो कास्टिक सोडा। क्या नाम है? कास्टिक सोडा नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त कोशों में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलकर रखा जाता है? रक्त कोशों में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? सोडियम नाइट्रेट व डेक्स्ट्रेट के साथ। किसके साथ? सोडियम नाइट्रेट व डेक्स्ट्रेट के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? कर्नालाइट से। किससे? कर्नालाइट से। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, एल्युमिनियम किसमें घुले हुए शुद्ध Al2O3 के वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है? एल्युमिनियम किसमें घुले हुए शुद्ध Al2O3 के वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो क्रायोलाइट के द्वारा। किसके द्वारा? क्रायोलाइट के द्वारा किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर किसे गुजार कर तैयार किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर किसे गुजार कर तैयार किया जाता है? बुझे चूने से क्लोरीन। क्या? बुझे चूने पर क्लोरीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो लौह है। कौन सा है फ्रेंड्स? लौह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोहे की इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? लोहे की इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो निकेल मिलाई जाती है। क्या मिलाई जाती है? निकेल मिलाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लौह के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु उपयोग में लाई जाती है? स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लौह के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु उपयोग में लाई जाती है? तो क्रोमियम। क्या? क्रोमियम लाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? अनिलन। कौन? अनिलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पदार्थ के लगान से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है? किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है? फेरिक क्लोराइड। किसके? फेरिक क्लोराइड के लगाने से रक्त का बहना बंद हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरा थोथा या हरा कशिश किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है? हरा थोथा या हरा कशिश किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है? फेरस सल्फेट का। किसका? फेरस सल्फेट का प्रचलित नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है? मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है? विल्सन बीमारी। कौन सी? विल्सन बीमारी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कॉपर सल्फेट का। किसका? कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क में पाया जाता है? जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क में पाया जाता है? जिंक ब्लेंड में। किसके? जिंक ब्लेंड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान स्थित जावर की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान स्थित जावर की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जस्ता के लिए। किसके लिए? जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कुंतकनाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? कुंतकनाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक फास्फाइड। किसका? जिंक फास्फाइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? अर्जेंटाइट से। किससे? अर्जेंटाइट से किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि प्रयुक्त की जाती है? किसके निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि प्रयुक्त की जाती है? तो चांदी के लिए। किसके फ्रेंड्स? चांदी के लिए प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग होता है? कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड। किसका?
सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? 75%। कितना? 75% होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी रहती है? सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी रहती है? आर्गन के साथ मरकरी वेपर। आर्गन के साथ मरकरी वेपर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? लोहा। किसमें? लोहा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीसा का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? सीसा का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? गैलना। किससे? गैलना से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संचायक बैटरी में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? संचायक बैटरी में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? सीसा का। किसका? सीसा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी धातु इस्पात के बराबर मजबूत किंतु भार में उसकी आधी होती है? कौन सी धातु इस्पात के बराबर मजबूत किंतु भार में उसकी आधी होती है? तो टाइटेनियम की। किसकी? टाइटेनियम की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है? कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है? तो टंगस्टन। कौन सी? टंगस्टन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान स्थित डेगाना किसके उत्पादन के लिए होता है? राजस्थान स्थित डेगाना किसके उत्पादन के लिए होता है? तो टंगस्टन 74। कौन सी? टंगस्टन के उत्पादन के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथों में पिघल जाता है? किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथों में पाया जाता है, पिघल जाता है? तो गैलियम। किसका? गैलियम का। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? तो जर्मेनियम। कौन सी? जर्मेनियम होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो कैडमियम या बोरान। क्या? कैडमियम या बोरान प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा तत्व स्टील में संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है? कौन सा तत्व स्टील में संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है? तो निकेल। क्या? निकेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? तो मैग्नीज की। किसकी? मैग्नीज की मात्रा बढ़ाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस रेडियोधर्मी तत्व की किरणों का कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है? किस रेडियोधर्मी तत्व की किरणों का कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट का। किसका? कोबाल्ट का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है? नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है यूरेनियम। कौन? यूरेनियम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का। किसका? यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागासाकी पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? नागासाकी पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? तो प्लूटोनियम का। किसका? प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बेरियम की। किसके? बेरियम की उपस्थिति के कारण आतिशबाजी में हरा रंग उपस्थित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो पोटेशियम। कौन सा? पोटेशियम उर्वरकों के निर्माण के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? पोटेशियम के कारण। किसके कारण? पोटेशियम के कारण प्याज लहसुन में गंध उपस्थित होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं, क्या है? थोरियम। क्या? थोरियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइड अयस्क है? किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइड अयस्क है? तो एल्युमिनियम। कौन? एल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करता है? फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करता है? तो स्कंदन की प्रक्रिया के द्वारा। किसके द्वारा? स्कंदन की प्रक्रिया के द्वारा फ्रेंड्स गंदे पानी को फिटकरी स्वच्छ करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माणित और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? माणित और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? तो समीनियम ऑक्साइड। कैसे? समीनियम ऑक्साइड के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड। कौन? सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत तापमापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है? विद्युत तापमापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है? तो वह नाइक्रोम है। कौन सी है? नाइक्रोम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व सम्मिलित हैं? स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व सम्मिलित है? लोहा, क्रोमियम और कार्बन। लोहा, क्रोमियम और कार्बन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? तो आयरन ऑक्साइड का। किसका? आयरन ऑक्साइड का लेप रहता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम का। किसका फ्रेंड्स? नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जे बनाने में काम लिया जाता है? ठीक है। किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जे बनाने के लिए काम में लाया जाता है? तो एल्युमिनियम। क्या? एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? प्लूटोनियम। कौन? प्लूटोनियम सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? तो शीशा बनता है। क्या बनता है फ्रेंड्स? अंततः शीशा बनता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड। किसके? हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माणिक का लाल रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? माणिक का लाल रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो क्रोमियम ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण माणिक का रंग लाल होता है। किसके कारण? क्रोमियम ऑक्साइड के कारण माणिक का रंग लाल होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए क्या उत्तरदायी है? पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए क्या उत्तरदायी है? तो बोरेक्स। क्या? बोरेक्स पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए अधिक उत्तरदायी है। ठीक है। कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? पायरेक्स कांच का। किसका? पायरेक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोटोक्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग होने का गुणधर्म होता है? फोटोक्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग होने का गुणधर्म होता है? तो रजत ब्रोमाइड। किसका? रजत ब्रोमाइड। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? तो हाइड्रोजन को। किसको फ्रेंड्स? हाइड्रोजन को। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है? कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है?
तो हाइड्रोजन। कौन? हाइड्रोजन। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्यतः निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? सामान्यतः निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को। किसको फ्रेंड्स? हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस। कौन सी? हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाना पकाने के लिए तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है? खाना पकाने के लिए तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है? तो हाइड्रोजनीकरण द्वारा। किसके द्वारा? हाइड्रोजनीकरण द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल एक अच्छा विलायक है, यह किसके उच्च होने के कारण है? जल एक अच्छा विलायक है, यह किसके उच्च होने के कारण है? जल का परावैद्युत स्थिरांक। क्या? जल का परावैद्युत स्थिरांक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है? विश्व के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर जल है? तो 71% भाग पर जल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो आसवन द्वारा। किसके द्वारा फ्रेंड्स? आसवन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? तो न्यूट्रॉन की गति को कम करना। क्या फ्रेंड्स? न्यूट्रॉन की गति को कम करने का कार्य होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं? हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं? तो कार्बन द्वारा। किसके द्वारा? कार्बन के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट। किसका? ग्रेफाइट का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीरे का जवाहरात के रूप में उपयोग किसके गुण पर निर्भर करता है? हीरे का जवाहरात के रूप में उपयोग किस गुणधर्म पर निर्भर करता है? तो अपवर्तनांक के कारण। किसके कारण? अपवर्तनांक के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रहने पर दुधिया हो जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रहने पर दुधिया हो जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में दुधिया रंग हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बियर को भंडारित करने से पहले उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है? बियर को भंडारित करने से पहले उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है? तो CO2। कौन सी? CO2 गैस मिलाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। मृदु पेयों में दाब के अंतर्गत गैसों में कौन उपस्थित रहता है? मृदु पेयों में दाब के अंतर्गत गैसों में कौन उपस्थित रहता है? तो CO2। कौन? CO2 उपस्थित रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैसों के निम्न समूहों में से कौन सा हरित गृह प्रवाह में योगदान करता है? गैसों के निम्न समूहों में से कौन सा हरित गृह प्रवाह में योगदान करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका इस्तेमाल किया जाता है? ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका इस्तेमाल किया जाता है? सिलिकॉन का। किसका? सिलिकॉन का। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है? विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है? तो फ्रेंड्स सिलिका है। कौन है? सिलिका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्लैश बल्बों में किसके वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है? फ्लैश बल्बों में किसके वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है? तो नाइट्रोजन। किसके? नाइट्रोजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बढ़ते हुए पौधों को किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है? बढ़ते हुए पौधों को किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है? तो नाइट्रोजन की। किसकी? नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो नाइट्रोजन। कौन सी? नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे बनने से समय कौन सा गैस उत्पन्न होता है? प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे बनने के समय कौन सा गैस उत्पन्न होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। कौन सा?
नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हैबर विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर किसका उत्पादन किया जाता है? हैबर विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर किसका उत्पादन किया जाता है? अमोनिया का। किसका? अमोनिया का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हैबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? हैबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो लोहा का। किसका? लोहा का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रणों का प्रयोग करते हैं? गोताखोर सांस लेने के लिए किस गैसों के मिश्रणों का प्रयोग करते हैं? ऑक्सीजन तथा हीलियम का। किसका? ऑक्सीजन तथा हीलियम का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुपरसोनिक वायुयान समताप मंडल में किस पदार्थ विसर्जित करते हैं? सुपरसोनिक वायुयान समताप मंडल में किस पदार्थ को विसर्जित करते हैं? तो यह नाइट्रोजन। किसको? नाइट्रोजन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी कीड़े का अवशोषण कर लेती है? वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी कीड़ों का अवशोषण कर लेती है? ओजोन। कौन? ओजोन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत किससे बचाव प्रदान करती है? तो पराबैंगनी कीड़ों से। किससे? पराबैंगनी कीड़ों से बचाव करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंधक के कितने परमाणु आपस में जुड़कर गंधक की वलय जैसी संरचना बनाते हैं? गंधक के कितने परमाणु आपस में जुड़कर गंधक की वलय जैसी संरचना बनाते हैं? तो 8। 8 परमाणु जुड़कर गंधक जैसी संरचना बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती है? वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती है? तो SO2। किसके? SO2 के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा धातु शुद्ध रूप प्राप्त होता है? शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा शुद्ध रूप से प्राप्त होता है? तो कार्बन। क्या? कार्बन शुद्ध रूप से प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा हाइड्रोजन तत्व जीनान के साथ मिलकर अधिकतम यौगिक बनाता है? कौन सा हाइड्रोजन तत्व जीनान के साथ मिलकर अधिकतम यौगिक बनाता है? तो फ्लोरीन। कौन फ्रेंड्स? फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस हैलोजन सदस्य का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में होता है? किस हैलोजन सदस्य का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में होता है? तो क्लोरीन का। किसका? क्लोरीन का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुयान के टायरों में भरने से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? वायुयानों के टायरों में भरने से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम का। हीलियम का प्रयोग वायुयान के टायरों में भरने का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैस की वायु कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसों की वायु कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 18। कितने फ्रेंड्स? 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए सामान्यतः उसे किससे भरा जाता है? एक विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए सामान्यतः उसे किससे भरा जाता है? तो आर्गन से। किससे? आर्गन से भरा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं में पाया जाता है? कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं में पाया जाता है? तो H2O। कौन? H2O। ठीक है, ये तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा? विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा? कणाद ने। किसने? कणाद ने कहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन। कौन? इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया? मिलिकन ने। किसने? मिलिकन ने किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? तो परमाणुओं में न्यूक्लियस की। किसकी? परमाणुओं में न्यूक्लियस की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? डी ब्रोगली ने। किसने? डी ब्रोगली ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? तो परमाणु। कौन सा? परमाणु सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण होता है? किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण होता है? न्यूट्रिनो, किसके? न्यूट्रॉनों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान कितना होगा? तो फ्रेंड्स उसका द्रव्यमान 4 होगा। कितना? 4 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो चुंबकीय क्वांटम संख्या से। किससे? चुंबकीय क्वांटम संख्या से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है? एक आयनिक कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। क्या? 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। देखते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उसमें क्या पाया जाता है? विपरीत चक्रण। क्या? विपरीत चक्रण पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है, इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है, इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की? अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की? तो रदरफोर्ड ने की। किसने फ्रेंड्स? रदरफोर्ड ने की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? गामा किरणों को। किसकी? गामा किरणों की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है,